स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात कर रहे थे। तो अमेरिका में ये जब फर्स्ट वेव आई तो उन्होंने वोटिंग राइट्स की भी इशू को उठाया, औरतों को भी राइट होना चाहिए। और बर्थ कंट्रोल की मूवमेंट की बात करी गई। औरतों को अक्सर परेशान किया जाता है, उनको बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, तो उसको पालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो औरतें ही क्यों लें। इस मूवमेंट को उठाने का श्रेय जाता है मार्गरेट सेंगर को। ये पब्लिक हेल्थ नर्स थी 1919 में, और इन्होंने इस बात को उठाया। इनफैक्ट 1936 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बर्थ कंट्रोल इंफॉर्मेशन को ऑब्सीन कहा, मटेरियल को, और पब्लिकली इस विषय को नहीं उठाने के लिए कहा, इसको क्राइम कहा। लेकिन 1965 में जाके मैरिड कपल्स में, जो कि स्टेट में कॉन्ट्रासेप्टिव लीगल कर दिया गया। और हालांकि फिर भी राइट टू बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाया और एबॉर्शन राइट नहीं हो पाया, लेकिन जिसको जो अबॉर्शन केस जो बीच में बहुत मशहूर रहा था, रो वर्सेस वेड, जो कि 73 में जाके आया, तब इस एबॉर्शन राइट को उजागर फिर से किया गया। सेकेंड वेव के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट वेव को ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिएगा, तभी हम सेकेंड वेव को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। जी हाँ, ये टर्म बाद में आई, लगभग लेट 1960s के अंदर ये टर्म स्टार्ट हुई। यूरोप और पूरे नॉर्थ अमेरिका को इसमें कवर किया गया। नई तरह की सोशल मूवमेंट थी। ये कौन कौन से इश्यूज़ को लेके आती है, इसमें सेक्सिज्म को और जो मेल सुपरमेसी है, यानी कि मर्दों का जो प्रभुत्व रहा है, उसके बारे में बात करी गई। एबॉर्शन और बर्थ कंट्रोल की बात करी गई कि औरतों को पूरा हक होना चाहिए कि वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं या नहीं। इक्वल राइट्स की बात करी गई, पॉलिटिकल में भी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सेक्टर में भी। और लिबरेशन की बात करी गई, महिलाओं को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो कब कहाँ रहती हैं। यूएस में इसका क्या प्रभाव पड़ा सेकेंड वेव का। सिविल राइट्स की बात हुई, एंटी वॉर मूवमेंट की बात हुई, जो औरतों ने कहा कि हमको एक सेकंड क्लास स्टेटस दिया जाता है, कि मर्द पहले आते हैं और औरतों को सेकंड क्लास का सिटीजन माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर मर्द कंपनी का मालिक बन सकता है तो औरत भी बन सकती है, उतनी ही सैलरी लेने का हकदार है वो। अगर काम बराबर करती है तो उसको भी है। अगर बच्चा होता है तो पालना मर्द को जितना ज़रूरी है, औरत को उतना ज़रूरी है, उतना ही मर्द को होना चाहिए। तो बराबरी की बात करी गई। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और प्रोटेस्ट करा अमेरिकन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, कि हमको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में डाल के ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ग्रुप्स ने रेस किया इस टॉपिक को। हालांकि ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे था और इसके अंदर ब्लैक फेमिनिज्म आया, काली महिलाओं, कलर्ड महिलाओं का भी जिक्र आया इसके अंदर, और इसके अंदर समलैंगिक लोगों का भी जिक्र आया। और फेमिनिज्म को बात की सोसाइटी के अंदर, लिबरल सोसाइटी के अंदर डिस्कस किया गया। और सेकेंड वेव के अंदर ही रेस की बात करी गई, कलर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और सेकेंड वेव में उसका बहुत खाया। कलर्ड वुमेन जो है, उन्होंने अपना फेस निकाला कि हम उसमें डिफरेंस क्यों होता है, महिला और महिला में क्यों डिफरेंस होता है, उसको उजागर किया गया कि खाली अंग्रेज औरतों का ही राइट नहीं होता है, कलर्ड औरतों का भी राइट होता है, वाइट वुमेन का ही राइट नहीं होता है। ये देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे महिलाओं ने रैलियां करी, झुंड में इकट्ठा हुए। ये ब्रिटेन की तस्वीर है और फोकस किया गया सेकेंड वेव का वर्किंग क्लास सोशलिज्म में। और औरतों ने, जो वर्कर्स थी, ये फोर्ड की कार बनाने में ये काम करती थी, तो महिलाओं को कम सैलरी मिलती थी, मर्दों को ज़्यादा, ये कह के कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। जबकि महिलाओं का कहना था कि हम भी इक्वली फैक्ट्री में काम करती हैं और हमको मर्दों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर।
और ये स्लोगन बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। और इसी को हम सेकेंड वेव में सम अप कर सकते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये और ये डिफरेंस है, ये पर्सनल बात नहीं है, ये पॉलिटिकल बात है। आपको पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए आप औरतों को जानबूझ के छोटा दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। औरतें रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअलिटी हो, कल्चर रिप्रेजेंटेशन हो, इसको औरतों को हमेशा डोमेस्टिक और प्राइवेट लाइफ में जोड़ दिया जाता है। हम औरतें पूरी तरह पब्लिक लाइफ में आने के काबिल हैं, हर तरह का काम करने की काबिलियत रखती हैं और इक्वल सैलरी, इक्वल स्टेटस पाने की काबिलियत रखती हैं। इस चीज़ के लिए सेकेंड वेव का इस्तेमाल किया गया, बार बार उजागर किया गया। थैंक यू।